Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So all 10th class students, today we are going to study about a beautiful poem जिसका नाम है The Ball Poem. Okay guys, so ये बहुत ही beautiful poem है जिसके पोएट है जॉन बैरीमन. ठीक है, इसमें पोएट ने क्या है ना, लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई है. देखिए होता क्या है ना, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो एक जगह खेल रहा है. सडनली उसकी जो बॉल होती है ना, अपने बॉल के साथ खेल रहा है, सडनली उसकी बॉल क्या होती है, सड़क के पास बाउंसिंग होते हुए मैरिली जाके पानी में गिर जाती है. ठीक है, अब आप जान सकते हैं ना, किसी की चाहे बॉल हो, चाहे कोई भी प्यारी सी चीज जो उसका मान लो, इमेजिन उसका टॉय हो सकता है, अगर खो जाता है तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि उसे क्या फील हो रहा होगा. ही वॉज फीलिंग सो सैड, वो बहुत दुखी है. ठीक है, अब देखियो ये सारा जो सीन होता है ना, बगल बगल में खड़े पोएट देख रहे होते हैं. ठीक है, अब वो चाहते तो कह सकते थे, क्योंकि वो समझदार हैं, ठीक है, इतने बड़े हैं, बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, मैं आपको दूसरी बॉल ला के दे देता हूँ. बट पोएट ने ऐसा नहीं किया. ठीक है, वो एक्चुअली वो क्या है ना, वो एक लेसन सिखाना चाहते थे, लाइफ से रिलेटेड एक लेसन जो हर इंसान को सिखाया जाता है. ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए कोई भी चीज है आपकी, कोई भी खास चीज आपकी, कोई भी इंपॉर्टेंट जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव हो, ठीक है, वो खो जाए. ठीक है, तो आप कैसा फील करोगे. लाइफ में ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, कोई भी अपनी प्यारी चीज हमसे दूर हो सकती है, छीन सकती है, तो हम उस समय कैसा फील करेंगे. तो ये लाइफ का एक क्या है, एक्सपीरियंस है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है. ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ग्रो करना है, इसके साथ मूव ऑन होना है और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है. इसीलिए पोएट जब उसकी बॉल पानी में चल जाती है ना, तो उसे दूसरी बॉल लाके नहीं देते हैं, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड उस बच्चे को एक लेसन सिखाना चाहते थे. क्योंकि ये तो ऑर्डिनरी है, आज अगर ये चीज दर्द सह लेगा तो आगे भी इसके लिए वो क्या रहेगा, रेडी रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, उसके साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. अब हम पूरा टोटली पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखें, वॉट इज द बॉय नाउ. ठीक है, वॉट इज द बॉय नाउ. अब उस लड़के के साथ क्या होगा. ठीक है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. वॉट वॉट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा. आई सो इट गो. अब देखिए वो कह रहा है मैंने इसे अभी अभी, पोएट कह रहे हैं कि मैंने इसे अभी जाते हुए देखा है. किसे जाते हुए देखा है, बॉल के लिए कह रहा है. इट किसके लिए मेंशन हुआ है, इट हुआ है बॉल के लिए. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रिप एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. अब देखिए यहां तक आप इसका समझिए प्रोनाउंसिएशन. व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा. आई सो इट गो, मैंने इसे अभी जाते हुए देखा है बॉल के लिए. मैरिली मीन्स होता है खुश खुश होते हुए, मतलब स्माइली करते हुए. अब देखिए बॉल को यहाँ पे पोएट ने पोएटिस डिवाइस का यूज किया. इट मीन्स मैरिली खुश, बॉल खुश थोड़ी होती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है. बट कभी कभी कोई वर्ड होते हैं ना, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करते हुए बोलते हैं. ठीक है, देखो बाउंसिंग मीन्स बाउंस होते हुए डाउन द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट की तरफ, एंड देन मैरिली ओवर, और फिर और खुश होते होते देयर इट इज इन द वाटर, वो फिर पानी में जाके गिर जाती है. ठीक है, एक बच्चा है जो बॉल के साथ खेल रहा है, लेकिन सडनली उसकी जो बॉल होती है वो मैरिली और बाउंसिंग होते होते स्ट्रीट के पास पानी में जाके गिर जाती है. ठीक है, डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क के नीचे. नो यूज, अब आगे क्या कह रहे हैं पोएट, नो यूज टू से, कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, देयर आर अदर वर्ड्स. अब देखिए क्या है यहाँ पे, पोएट ये कह रहा है कि मैंने उसको कुछ कहने का फायदा नहीं है, मैं उसे नहीं कहूंगा. देयर इज अदर बॉल, कि दूसरी बॉल है, कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी बॉल जाके ले लो, पास में जाके मैं दुकान से दिला देता हूँ. बट पोएट ने ऐसा नहीं कहा. ठीक है, पोएट चाहते तो उसे दूसरी बॉल दिला सकते थे, लेकिन पोएट ऐसे कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे दूसरी बॉल लाके नहीं दी. ओ देयर आर अदर बॉल, कि ले लो, वो तो दूसरी बॉल है, मैं तुम्हें दूसरी बॉल लाके देता हूँ. बट पोएट ने ऐसा नहीं किया. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिगिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. देखो, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो दुख से भर गया. मतलब बॉल, अब आप जानते हो हर किसी को अपनी चीज प्यारी होती है ना, वो अपने उस बॉल से उसकी क्या है ना, बहुत यादें जुड़ी हुई है.
ठीक है। तो वो बॉल के साथ खेल रहा है ना, तो अब बॉल तो उसके पानी में चली गई, वो बहुत दुखी हो गया है, बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। ग्रीफ में बिल्कुल रिगड़ एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े होके ट्रैम्बलिंग कांप रहा है, ठीक है। और कहाँ देख रहा है, दुख भरी निगाह से वो कहाँ देख रहा है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ देख रहा है बॉल को। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब कह रहा है कि जहां हार्बर वहां होता है ना बच्चों, जहां पे मतलब शिप्स होती है ना, बहुत सीज के पास शिप्स खड़ी होती है ना, उस प्लेसमेंट को हार्बर कहते हैं। तो वो जहां पे बॉल गई है ना, उसकी हार्बर के पास देख रहा है, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, अब देखो उसके साथ उसके सारे यंग डेज भी इस बॉल के साथ चली गई। क्यों कह रहा है पोएट यहाँ पे यंग डेज? इट मीन्स यंग डेज का मतलब है वो बॉल उसके लिए बहुत मेमोरेबल मतलब थी, कहने का मतलब बहुत स्वीट मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस बॉल के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता होगा, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता होगा। वो बॉल उसे हो सकता है बर्थडे पे मिली होगी, किसी ने उसको गिफ्ट किया होगा, उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट किया होगा, उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया होगा। तो वो बॉल कहाँ जाके गिर गई है? पानी में गिर गई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ना वो जो मेमोरेबल इवेंट्स था ना, उसके साथ वो बॉल के साथ वो भी पानी में जाके गिर गई। सिर्फ बॉल ही नहीं, उसके जो स्वीट मेमोरी है ना, वो भी जाके उसके साथ पानी में गिर गई है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए his ball went, his ball went, I would not intrude on him. अब पोएट क्या कह रहा है? His ball went, उसकी बॉल क्या है? चली गई है। I would not intrude on him, लेकिन मैं अब उसे परेशान करने वाला नहीं हूं, मैं उसे कुछ भी जाके नहीं कहूंगा, ठीक है। A dime another ball is worthless, क्योंकि डाइम क्या है? इट मीन्स बहुत, जो लोअर प्राइस होती है ना, उसको बोलते हैं, मतलब बहुत सस्ती। बॉल तो क्या है? बहुत सस्ती है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बॉल ही तो है, बहुत सस्ती है। दूसरी बॉल आ जाएगी, अनदर बॉल इज वर्थलेस, लेकिन मुझे ये कहना सही नहीं लगता। मैं उसे ये नहीं कहने वाला कि लो बेटा कोई बात नहीं, छोटी सी प्राइस है इसकी, है ना, दूसरी बॉल लेके दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कहना बेकार है, क्योंकि मैं उसे ये चीज नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्यों नहीं कहने वाला? क्योंकि आज उसने अपनी पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है, ठीक है। एक नया न्यू लेसन, लाइफ का एक न्यू लेसन सीखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये कहना चाह रहे इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, ठीक है। वर्ड की पोजेशंस यानी इस वर्ड की पोजेशंस में अपना एक न्यू लेसन सीखा है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। कैसे? जैसे देखो, पोजेशंस उसे कहते हैं ना जिसमें हमारा हक होता है। वो किसी से कोई भी चीज हो सकती है, मेटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक चीज हो सकती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो सकती है, आपकी कोई प्यारी चीज हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है। अगर मान लीजिए वो चीज, यू नो स्टूडेंट्स, वो चीज आपसे दूर होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, बॉल है, वो उसकी पानी में जाके गिर गई है, लेकिन उसके साथ उसके यंग डेज भी चले गए, बहुत से मेमोरेबल इवेंट भी चले गए। लेकिन पोएट यही कहना चाह रहा है कि नहीं, वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सीखी है, न्यू लेसन सीखा है, क्योंकि आगे भी इसके साथ ऐसी कोई भी ट्रेजेडी या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है उसके लाइफ में, ठीक है। तो आज उसने फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है, ठीक है। अब देखिए, पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे क्या, सिर्फ ये मत समझो कि वो पोएट ना सिर्फ बॉय को ही समझा रहा है, लिटिल बॉय को। ये कह रहा है कि बॉल ही की बात नहीं है, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज क्या है? ये तो सिर्फ बॉल है, ठीक है। किसी भी लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हो सकती है, किसी भी लोगों के लिए ये चीज इवेंट्स हो सकता है। तो ये तो कह रहा है कि बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये तो होता रहेगा, ये लाइफ है। ये आज ये चीज हुआ है तो हो सकता है कल इससे बड़ी दुख आपको मिल जाए, कोई आपकी कोई प्यारी वस्तु चली जाए, आपसे दूर हो जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए लिटिल बॉय के साथ साथ, वो कह रहा है लिटिल बॉय के साथ साथ वो हमें भी ये चीज समझिए स्टूडेंट्स, वो हमें भी ये चीज समझाना चाह रहा है कि ये तो लाइफ का एक ऐसा इवेंट है जो कि मतलब सिर्फ बॉय के साथ ही नहीं, वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें भी इसके लिए रेडी रहना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और ये इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम लाइफ के अपने लेसन सीखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मनी इन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स होता है, मतलब एक्सटर्नल मीन्स होता है ना कि बाहरी चीज, जैसे मतलब कहने का मतलब ये तो ओनली एक्सटर्नल है। कहा गया, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक,
कोई भी बॉल को वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि मनी क्या है, एक्सटर्नल है। क्यों कह रहे हैं मनी एक्सटर्नल है? कि बॉल देखो, बॉल क्यों नहीं ला सकता है? जैसे मान लीजिए बॉल, कोई भी प्यारी चीज आपको आपकी खो जाती है, आपसे दूर हो जाती है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कोई पैसों से खरीद के आपको दूसरी वही सेम टू सेम चीज ला के दे दे, बट वो वैल्यू नहीं होती है, उसमें वो बात नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी जो प्यारी चीज है ना, आपने उसके साथ बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया होता है, बहुत अच्छी इवेंट स्पेंड किए होते हैं, वो आपके लिए स्वीट मेमोरीज होती है, वो आपके लिए बहुत वैल्यू करती है, और आप उसे पैसों से नहीं खरीद सकते, पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, वैल्यूबल है। ठीक है, इसी तरह जब वो बॉल उसकी चली गई है ना, तो आप उसको सेम टू सेम दूसरी बॉल तो ला सकते हो, लेकिन आप वो मेमोरेबल इवेंट्स वापस उसे लाके नहीं दे सकते हो। इसीलिए पोएट कह रहा है कि वो क्या है, वो मनी क्या है, मनी एक्सटर्नल है ओनली। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इन डिस्परेट आईज। ही इज लर्निंग, इसलिए उसने, वो आज क्या है, वो सीख रहा है। आज उसने क्या है, सीख लिया है, नया लेसन सीख लिया है। ठीक है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उसने लॉस को जान लिया है। आज जो उसकी जो हानि हुई है ना, जो उसने खोया है, उस चीज को उसने पहचान लिया, क्योंकि अगर वो इसको आज एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो आगे आने वाले बड़े बड़े लॉस को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जानना। ठीक है, और हाउ टू स्टैंड अप, अब देखो उसने सीख लिया है, स्टैंड अप होना भी सीख लिया है, खड़े होना भी सीख लिया है, मतलब किस तरह से हमें मूव ऑन होना है, ग्रो ऑन होना है, आगे बढ़ना है, ये चीज उसने आज सीख लिया है। वो रिस्पॉन्सिबल होना सीख लिया है, लाइफ का न्यू लेसन सीख लिया है। ओके, देखिए आगे देखते हैं। knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up। अब देखो ये कह रहा है कि हर एक इंसान एक दिन ये समझ जाता है, जीवन की, लाइफ की न्यू रियलिटी को समझ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिल जाता है उसे। लाइफ में होने वाले जो ट्रेजेडी होते हैं ना, उससे इंसान सीख जाता है सब कुछ। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, यानी बहुत दिन बाद वो ये चीज समझ जाता है, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से हमें स्टैंड होना है, किस तरह से हमें मूव ऑन होना है, किस तरह से हमें छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे दुख को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। ठीक है, तो यहीं से आपकी ये पोम फिनिश होती है। तब अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।